आज नरवाना पुलिस ने एक और सीआईए ब्रांच ने एक सफलता प्राप्त की है। 4 लुटेरों को पकड़ा है, जिन्होंने आपको बता दी कि चारों बदमाश है जो वो लगातार बढ़िया परिवार से संबंध रखते हैं और पढ़े लिखे नौजवान है, लेकिन नशा और बेरोजगारी ने इनको आज इस मुहान पर लेकर खड़े कर देगी। लगातार लूट की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। पहली बार इतने जो पैसों की रिकवरी है, पहली बार रिकवरी हुई है और ये इसलिए संभव हो सके कि जल्दी मुलजम पकड़े गए। अगर हम महीना 2 महीने मुलजम ना पकड़ पाते तो शायद पैसों की रिकवरी ना हो पाती। नशे की पूर्ति के लिए शायद इन्होंने ये रास्ता चुना होगा। आदमी बाहर जाने की फिराक में थे तो गांव अपने घर पर भी कपड़े लेके बाहर निकले, उससे पहले हमने इनको अरेस्ट कर लिया। नरवाने की आवाज़ में आपका एक बार फिर स्वागत है। नरवाने की आवाज़ की जो टीम पहुंचा शहर थाना में पहुंची और आपको बता दी नरवाना में पिछले कई दिनों से लगातार लूट की वारदातें घटित हो रही थी और जिसको लेकर पुलिस प्रशासन लगातार उन वारदातों में नाकाम साबित हो रहा था। लेकिन आज नरवाना पुलिस ने एक और सीआईए ब्रांच ने एक सफलता प्राप्त की है। 4 लुटेरों को पकड़ा है, जिन्होंने नरवाना में एक जयपाल बंसल है आड़ती, उससे 8,85,000 रुपये की जो लूट की थी उसमें उनको गिरफ्तार किया। इसके अलावा उन्होंने पिछले महीने 1 लाख रुपए की जो HDFC बैंक के सामने स्कूटी खोसकर लूट की घटना को अंजाम दिया था, उसको भी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें इन 4 बदमाशों ने इससे अलग उचाना में भी एक वारदात को अंजाम दिया था और लगातार ये और भी कई वारदातें को अंजाम देने में लगे हुए थे। लेकिन शहर पुलिस और सीआईए स्टाफ ने जो इस मामले में अपनी सतर्कता बरती है, उसको देखते हुए इन्होंने इनको दबोच लिया है। और आपको बता दें कि अगर इन चोरों को अब नहीं पकड़ा जाता तो ये और भी कई घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में थे। आपको बता दें कि चारों बदमाश है जो वो लगातार बढ़िया परिवार से संबंध रखते हैं और पढ़े लिखे नौजवान है, लेकिन नशा और बेरोजगारी ने इनको आज इस मुकाम पर लेकर खड़े कर देगी। लगातार लूट की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। नरवाना में 5 तारीख को एक लूट हुई थी 8,85,000 रुपये। इसमें हमने 3 आरोपी अमित उर्फ मित्ता है गांव काकड़ोद का, दूसरा मनदीप उर्फ मिड्डा है, ये भी काकड़ोद गांव से है, और तीसरा है दीपक काकड़ोद गांव से। तो इनको हमने राउंड अप करा, इनसे पूछताछ करी तो 8,85,000 की जो डकैती थी उसमें हमने 7,87,000 रुपये इनसे रिकवर करे। और इन्होंने एक वारदात और भी पहले हुई थी नरवाना शहर में, 1 लाख रुपए लूट हुई थी, उसमें भी हमने 63,000 रुपये की रिकवरी करी। उसमें इनका एक और साथी है प्रवीण उर्फ बोबली, ये भी काकड़ोद गांव का, तो उसको भी राउंड अप किया है। और 3 पिस्टल हैं 32 बोर मैगजीन वाले और 1 .22 का असला और 24 कारतूस हमने राउंड अप करे। और एक वारदात हमारे उचाना थाना की है जिसमें 23,540 रुपये इन्होंने छीने थे, वो भी इन्होंने कबूल लिया। ये करीब 2-3 महीने पहले की वारदात है और किसी रायगढ़ से इन्होंने छीने थे। ये ऐसे लोग हैं जो मतलब नशे कारण मतलब इस धंधे में पड़ जाते हैं, फिर ये रेकी करते हैं अपने हिसाब से बैंक के आगे, वो जैसे भी है। और इन्होंने मतलब पहले ये रेकी कर रहे थे, ये दोनों के दोनों शिकायत करता है बैंक से पैसे ले गए। ये है ना लोकल आदमी हैं, लोकल लड़के हैं, हर रास्ते को जानते हैं, हर बैंक का उसका पता है। लोकल होने के नाते को ज़्यादा इन पर शक भी नहीं किया जा सकता, इसलिए बैंक के आसपास रह के वहाँ पता लगा कर फिर उसका पीछा करके वारदात करते हैं। हाँ, 3 पिस्टल हैं इनसे वो बरामद करे हमने, 24 कारतूस बरामद करे हैं। और ये जो स्कूटी थी 1 लाख रुपए वाले में स्कूटी बरामद होगी। एक इनके पास जो यूज़ करते थे वारदातों में मोटरसाइकिल, वो भी हमने। इनको कहाँ से गिरफ्तार किया गया? इनको गांव डुआना खेड़ा। तो सभी साथ ही थे? हाँ, ये 3 एक साथ थे और 1 अलग था। इनका अलग से कोई रिमांड लेकर और कोई जानकारी होगी? हाँ, रिमांड के दौरान ही हमने ये पूछताछ, जो अलग अलग वारदातें और पता लगे उचाना वाली है, अब रिमांड के दौरान ही पता लगे। इस सीआईए की टीम है, सीआईए की टीम बधाई की पात्र है। इन सीआईए की टीम ने दिन रात एक करके इन सारी को अलग अलग जगह से इनको सबको राउंड अप कराया और सारी की सारी रिकवरी करी है। शायद ये हमारी भी उसमें नौकरी हम देख रहे हैं, जो पैसे लूटे जाते हैं वो आमतौर पे लोग खर्च कर देते हैं। ये पहली बार हो गया इतनी बड़ी मात्रा में जो पैसे हो रही हैं सिर्फ सीआईए की कार्यशैली के कारण हुई है बरामदगी। तो 3 वारदातों का खुलासा हुआ? 3 वारदातों का खुलासा हुआ है। तो जिन्होंने बताया कि और भी कोई वारदात करनी है इन्होंने इसके अलावा? नहीं, अभी तो ये बाहर निकलने की फिराक में थे। बदमाश पीढ़ी का बैकग्राउंड कैसे जी? ये अभी नए वारदातों में लगे थे और काफ़ी वारदातें करने की इनकी वो थी, मनसा थी, आगे योजना थी। जेबीटी करें, पढ़े लिखे हैं, बेरोजगारी के कारण इस उसमें लग गई है। तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी के कारण ये रास्ता अपनाया। नशा भी है, नशे का। हाँ जी।
शहर थाना और सीआई स्टाफ ने एक बहुत ही बड़ी कामयाबी हासिल की है। हमारे साथ एसएचओ महेंद्र सिंह जी है। हम इनसे जानना चाहेंगे जो ये लगातार वारदातें नरवाना में घट रही है और जिन चोरों को इन्होंने गिरफ्तार किया है उनके बारे में पूरी डिटेल जानेंगे। लूट की वारदात थी। 1 लाख रुपए स्कूटी से छीने थे और 8,85,000 रुपए अलग छीने थे। 2 वारदात थी हमारी लूट की। इन दोनों वारदातों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके उनसे 3 पिस्टल, 24 कारतूस, घटना में प्रयोग की मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी और पैसे बरामद किए हैं हमने। लगातार देखा जाता है जी लूट की वारदात होती है, पैसे मिलना बड़ा ही मुश्किल होता है, लेकिन आपने जो ये पैसों की रिकवरी की इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये हमारी सीआईए की टीम है। इंस्पेक्टर मनीष थे, इंस्पेक्टर धर्मवीर जी हैं और सारी जो सीआईए की टीम थी और थाना शहर नरवाना की टीम थी, तीनों टीमों ने मिलकर संयुक्त रूप से कार्रवाई करी है और हमने कोशिश की है शहर नरवाना को इंसाफ दिलवाने का। ये मैं भी ये कह सकता हूँ कि पहली बार इतने जो पैसों की रिकवरी है, पहली बार रिकवरी हुई है और ये इसलिए संभव हो सके कि जल्दी मुलजम पकड़े गए। अगर हम 1-2 महीने मुलजम ना पकड़ पाते तो शायद पैसों की रिकवरी ना हो पाती। तो ये जो अपने आज जब बदमाश पकड़े 4, ये लगातार युवा वर्ग दिख रहा है, तो ये रास्ते इन्होंने क्यों अपनाना पड़ा जी? ये एक तो जेबीटी कर रहे, पढ़े लिखे हैं और एक नशा के आदी हैं। पहले टीके वगैरह लगाते थे, अब गोलियां ले रहे हैं। नशे की पूर्ति के लिए शायद इन्होंने ये रास्ता चुना होगा। तो अब आगे इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा उसके बाद जी? आज कोर्ट में पेश है, उसके बाद उचाना भी गिरफ्तारी हो रही है उनकी और भी मुकदमे जो ट्रेस हुए हमारे उसमें भी इनकी गिरफ्तारी होनी है अभी। तो इनको अलग से और भी रिमांड लिया जाएगा जी? हाँ, जो दूसरी वारदात उसमें वो उचाना थाना पुलिस लेगी, इसमें रिमांड पे इनको जी। ठीक है। सीआईए स्टाफ इंचार्ज है धर्मवीर जी, जो इनका पहला ही केस गए और लगातार ये पहले ही दिन ही ज्वाइन की और इन्होंने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। 4 बदमाश जो लगातार नरवाना में लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे और लोगों में एक दहशत का माहौल बना हुआ था और इनके आते ही नरवाना में लुटेरे जो पकड़े गए हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे इनका क्या कहना है। सर, जो ये 4 चोर पकड़े गए आज बदमाश, इनके बारे में क्या कहना है? ये जो मेरे से पहले इंस्पेक्टर साहब थे, उन्होंने भी इसमें काफ़ी मेहनत कर रखी थी। इन बिटवीन उनका तबादला हो गया और फिर मैं आया तो हमारे सोर्स ने बताया इस वारदात के बारे में। हम उनके पीछे लगे हुए थे और फिर जो ये आदमी बाहर जाने की फिराक में थे तो गांव अपने घर पर भी कपड़े लेके बाहर निकले, उससे पहले हमने इनको अरेस्ट कर लिया। तो आपने कौन सी लूट ट्रेस की जिनमें? हमने एक तो जो सबसे बड़ी 8,85,000 रुपये वाली नरवाना में हुई थी तो 5 तारीख को वो ट्रेस किया है। एक इससे पहले महीना भर पहले हुई थी 1 लाख रुपये और स्कूटी, उसको भी ट्रेस किया है। एक इन्होंने वारदात कबूल लिया है उचाना थाना में करीब 3 महीने पहले 23,540 रुपये की लूट हुई थी, उसको भी इन्होंने कबूल लिया। तो लगातार जो ये युवा वर्ग दिख रहा है जी और इन्होंने ये रास्ता अपनाना पड़ा लूट का, तो क्या कारण लगता है? वो कुछ तो संगत का असर होता है जी, और बेरोजगारी है, नशा है, तो नशे के आदी थे लड़के, ऐसा कहीं काम इनके पास काम करते नहीं थे, ये रास्ता इसलिए। ठीक है जी, धन्यवाद। ये हमारे साथ ये इंचार्ज धर्मवीर जी, इन्होंने बताया कि नशा और बेरोजगारी को लेकर इन लोगों ने ये रास्ता अपनाया है और संगत का भी असर है। लगातार नरवाना में जो घटनाओं को अंजाम दिया, इससे लोगों में दहशत का माहौल तो कहीं ना कहीं अब कम होगा। और आपको बता दें कि सीआईए और नरवाना शहर थाने की एक बहुत ही बड़ी कामयाबी है। शहर के लोगों, इससे पहले भी अपने यहाँ मनीष सहारण जी थे, उन्होंने भी लगातार यहाँ शहर में बहुत ही वारदातों को उनको ट्रेस किया है और अब सीआईए इंचार्ज है धर्मवीर है। हम आशा करते कि नरवाना में जो लूट की वारदातें हो रही थी इन पर अंकुश लगेगा।